अस्सलाम वालेकुम। आइए डियर व्यूवर्स, आगे बढ़ाते हैं हमारे सिलसिले सवालों तो जवाबात, प्रश्न एवं उत्तर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स को। लेते हैं पहला सवाल। नुस्खा चकीदा कासनी क्या है, या इसको एक्सप्लेन करें। देखिए, नुस्खा चकीदा कासनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नुस्खा है यूनानी फार्माकोपिया का, और यूनानी तरीक़े इलाज में ये अपनी एक बहुत अहमियत रखता है, और यूनानी फ़िलासफ़ी की बहुत गहराई है इसके अंदर। आप इसको पहले के ज़मानों में ये बहुत इस्तेमाल किया जाता था, हम आज भी इस्तेमाल करते हैं कभी कभी जब ज़रूरत होती है, लेकिन आमतौर से इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम ये देखते हैं हमारे हुक्मा के अंदर। चूँकि इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको कुलियात की जो कैफ़ियत हैं वो समझना होता है, फिर आपको तशख़ीस को समझना होता है, और फिर तजवीज़ की बात आती है। तो बहरहाल नुस्ख़ा चकीदा कासनी जो है उसमें तुख्म कासनी 12 ग्राम, इसको रात को गर्म पानी में पहले गर्म पानी किया जाता है और उसमें इनको डाल करके और ढक कर रख दिया जाता है। सुबह उसको एक कपड़े में लेकर के, कपड़ा 3-4 तह बारीक वाले कपड़ों करके और कहीं लटका दिया जाता है इस तरह से, और फिर ये टप टप करके ड्रिप ड्रिप हो करके और आपके एक बर्तन में जमा हो जाता है। चकीदा का मनी ही टपका हुआ है, मक्तर डिस्टिल्ड जो होता है वो भी होता है, लेकिन वो गर्म उबाल करके निकाला जाता है। ये बिना उबाले अपने आप टपकता है, तो ये चकीदा यानी टपका हुआ, टपकाया हुआ, वो आपको बर्तन में जब आ जाता है। पानी 100-150 ml काफ़ी होता है। फिर इस पानी के अंदर तकरीबन 50 ml के आसपास, 40 से 50 ml के आसपास शरबत बजूरी मोतदिल डाल करके और कुछ दिनों तक पिलाया जाता है, 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन, जैसी ज़रूरत होती है। अब ये इस्तेमाल कब किया जाता है? ये इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब जिगर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से जॉन्टिस हो जाता है, या जिगर में सूए मिजाज हार सादा हो जाता है, हरारत, तो उसके लिए, या कोई जिगर की वजह से पुराने बुखार होते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले तनक़िया करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हरारत को निकालने के लिए है, मादे को निकालने के लिए नहीं है। अगर वहाँ पे मादा है, हरारत निकल जाएगी और उसमें सख्ती आ सकती है। इसलिए पहले जो मुंजिज़ और मुसिल का उसूल है वो अपनाया जाता है, और इसीलिए ये जोड़ों के दर्द में भी, बज़ल मफासिल में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम मुंजिज़ और मुसिल को इस्तेमाल कर चुके होते हैं, तब हम जब ये मानते हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा हरारत बाकी रह गई, मादा निकल गया, लेकिन हरारत ऐसा अक्सर होता है क्योंकि हरारत एक ऐसी चीज़ है जो ऑर्गन्स में एब्जॉर्ब हो जाती है और वहाँ रुक जाती है। हम मिसाल देंगे तो बहुत सारे लोगों का नाम आएगा इस तरह से। अक्सर बलगमी लोगों में भी, बलगमी मिजाज है लेकिन उनको पसीना बहुत आता है, गर्मी बहुत लगती है, कपड़ा, तो वो बेसिकली उनके अंदर, उनके बलगम में हरारत हो गई है। दम भी लोगों में भी ऐसा होता है, हालांकि वहाँ हरारत होती है लेकिन तरी की वजह से वो ठीक रहता है, लेकिन जब ये हरारत बढ़ जाती है तो उनको भी बहुत पसीना आता है, बहुत सर्दी गर्मी लगती है। तो हम अक्सर ये मान लिया जाता है कि ये सफरावी मिजाज है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जब वहाँ पे हरारत रह जाती है बाकी, जो कि मुंजिज़ मुसिल के ज़रिए नहीं निकल पाई है, उसको ख़त्म करने के लिए ये पी जाती है। इसीलिए इसको हम जिगर के अमराज में, जॉन्डिस में, पुराने बुखारों में, वज़ल मफासिल में, ऐसी चीज़ों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो नुस्खा चकीदा कासनी एक बेहतरीन और लाजवाब नुस्खा है मुंजिज़ और मुसिल के बाद बाकी बची हुई हरारत को दूर करने के लिए। उम्मीद है बात समझ में आई होगी और इसका इस्तेमाल शुरू होगा। एक सवाल यह है कि माजून में शक्कर की जगह गुड़ डाल सकते हैं क्या, और सोडियम बेंजोएट कब डालें? देखिए, माजून में शक्कर की जगह गुड़ आप डाल तो सकते हैं, लेकिन गुड़ भी उतना प्योर होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। शुगर फिर भी ठीक रहती है। गुड़ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिस्म में दर्द की वजह बनती हैं, मुदरहेज़ की वजह बनती हैं, ऐसी चीज़ें तो इसलिए ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि चीनी के साथ बनाई जाए। फिर भी आप बना सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम बेंजोएट जब चाशनी बनाई जाती है तब शामिल किया जाता है। एक सवाल है जो कि बहुत ज़रूरी सवाल है मुरक्कबात का, कि शरबत तुख्म कसूस को दर सर बस्ता यानी पोटली में बांधकर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, होता क्या है कि हर दवा का अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अपना एक फंक्शन होता है। इसी तरह से
तुख्म कसूस के बीज के ऊपर एक छिलका होता है, एक कशर होता है, एक पोस्ट जिसको जर्म कहते हैं, उसका पार्ट कह लीजिए, बहुत बारीक पार्ट होता है, बहुत ही हल्का पार्ट होता है, इतना हल्का होता है कि वो पानी में तैरता रहता है और वो फिर छानने के बाद आपकी छलनी से भी निकल जाता है। तो इसलिए इसको पोटली में बांध करके इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसका वो जो जर्म है, वो जो छिलका है, वो सब अंदर रहे और सिर्फ इसका अर्क बाहर आए, इस्तेमाल वो किया जाए। वरना अगर आप इसके बिना इस्तेमाल करते हैं तो कुछ केसेस में वो हलक में जाकर इरिटेशन पैदा करता है और उन लोगों को उल्टी या उबकाई आ सकती है। तो अगर आपकी दवा लेने के बाद किसी को ऐसी शिकायत होती है तो जाहिर सी बात है, अच्छी बात नहीं मानी जाती। इसलिए इसको, ये बहुत तजर्बे के बाद की जाने वाली बातें हैं, तो इसको इसीलिए कपड़े में बांध करके और पोटली बना करके डाला जाता है ताकि इसके जो अच्छे अज्जा हैं वो तो आ जाएं, लेकिन जो साइड इफ़ेक्ट देती हैं जो चीज़ें वो नहीं आएँ। एक सवाल इस तरह से है कि रेवंत खताई से पेशाब पीला क्यों आता है? देखिए, रेवंत खताई का जो कलर है वो यूरिन में शामिल होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी दवाएं हमारे यहाँ भी हैं, एलोपैथिक में भी हैं। जैसे आपको अगर विटामिन बी कम्प्लेक्स लेंगे तो आपका पेशाब में पीलापन आएगा, आर्सेनिक्स लेंगे तो रेड आएगा, तो ऐसी पायरिडियम लेंगे तो भी रेड आएगा। ऐसी बहुत सारी दवाएं होती हैं जिनका कलर पेशाब में निकलता है, तो वो उसको आप रोक नहीं सकते और रोकने से कोई मतलब भी नहीं है, वो जा रहा है तो कोई नुकसान की बात नहीं है। एक सवाल यह है कि शरबत बनाने का तरीक़ा बताएं। देखिए, शरबत बनाने का तरीक़ा हमने अपने चैनल पर कई जगह बताया हुआ है, न जाने कितनी जगह बताया हुआ है। बहुत सारी तरह के शरबत हैं, यानी कि हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट 600 वीडियोस हैं जिसमें कि हमने कोशिश की है कि पूरी की पूरी जो कुल्लियात है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ यूनानी सिस्टम है, जो मफरदात है, मुरक्कबात है, इस्तिलाहात हैं, टर्म्स हैं, और जो मौलजात यानी मेडिसिन यानी उसूल इलाज, तरीक़े इलाज के बारे में आपको वहाँ देखने को मिलेगा। आप वहाँ देखें एक बार, आपको इंशाल्लाह हेल्प होगी। एक सवाल इस तरह के, कंपनी ने दवा उल मिस्क हार और बारिद बनाना बंद कर दिया है, आपके यहाँ मिल सकती है कि? जी हाँ, हमारे यहाँ देखिए कस्टमाइज्ड मामला है। हमारे यहाँ जब जैसी ज़रूरत होती है हम बना लेते हैं, तो हमारे यहाँ अक्सर ये अवेलेबल भी रहती है, और नहीं होती है तो हम बना लेते हैं। जब जैसी ज़रूरत होती है मरीज़ के लिए जो होती है, या कहीं किसी तबीब से हमारे यहाँ ऑर्डर आता है तो अभी हम बनाकर सप्लाई कर देते हैं। जवारिश अनारन को कब्ज़ में भी ले सकते हैं क्या? देखिए, डायरेक्टली ये कब्ज़ की दवा नहीं है, ये जिगर पे ख़ास काम करती है, मैदे पे काम करती है, लेकिन कब्ज़ के लिए नहीं है। फिर भी अगर सफरावी मामला और हरारत की वजह से कब्ज़ है तो उसमें थोड़ी बहुत माविन हो सकती है बस। जवारिश ऊद मुलयन की लेने का तरीक़ा और उसकी मिक़दार खुराक नहीं बताई। जी हाँ, ये गलती हुई हमसे। जवारिश ऊद मुलयन 7 ग्राम से 10 ग्राम तक रात को सोते वक्त पानी के साथ खाई जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल फिर से, संग दाना मुर्ग माजून, संग दाना मुर्ग मुक़व्वी मैदा है, तो इसको खाने के बाद क्यों देते हैं? बाकी जो हाजिम दवाएं हैं वो खाने के बाद दी जाती हैं, तो बात समझ में आती है, लेकिन ये ऐसा क्यों करती हैं? देखिए जनाब, कभी कभी क्या होता है कि गलती हमसे हो रही होती है और हम दूसरे को गलत समझ रहे होते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, जैसे कि मिस कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारे लोगों के बीच में इख्तिलाफ पैदा हो जाते हैं, बदगुमानी पैदा हो जाती है, यहाँ तक कि कुछ रिश्ते भी टूट जाते हैं। तो इसीलिए कम्युनिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है कि कम्युनिकेट करना चाहिए, जो भी बात है अपनी बात रखनी चाहिए। तो आप संग दाना मुर्ग को अगर यूनानी की तमाम किताबों में पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसमें या तो ये लिखा हुआ है सुबह के वक्त दिया जाए, यानी कि खाली पेट एम्प्टी स्टमक दिया जाए, या फिर ये नहीं लिखा है कि खाने के बाद दिया जाए, इसको दिया जाए, इस वक्त दिया जाए, बस इतना लिखा है। आप तमाम जो बयास हैं वो सबको आपको देखेंगे तो आपको मिले। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो समझ रहे हैं सही समझ रहे हैं कि खाली पेट लेनी चाहिए, लेकिन आप न जाने किसने कहाँ से कह दिया या आपने पढ़ लिया कि ये खाना खाने के बाद खानी चाहिए। ऐसा नहीं है, ये सुबह खाली पेट खाई जाए तो बेहतर है, या फिर खाना खाने के 2-3-4 घंटे बाद रात को सोते वक्त खाई जाए तो भी ठीक है। तो मतलब यही हुआ कि खाली पेट में दी जाती है। तो आप इसको करेक्ट कर लें, और मेरे ख़्याल से हमारे चैनल को भी देखा करें आप, और बुक्स को भी पढ़ें, तो फिर बहुत सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो डाउट्स हैं, वो दूर हो जाते हैं और हम ज़्यादा बेहतर काम कर पाते हैं। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।